श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। तो अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान स्थितप्रज्ञ या जीवन मुक्त महात्मा का वर्णन कर रहे हैं। हमने चिंतन किया था सिद्धस्य सिद्धानि साधकस्य साधनानि। सिद्धों के जो सिद्ध माने जो प्राप्तव्य यानी उन्होंने जो प्राप्त किया है वह जो लक्षण है वह हमारे लिए साधन बन जाते हैं। जैसे वर्णन किया था भगवान ने कि जिन्होंने अपने पूर्ण कामों का त्याग कर दिया हो, जिसके शरीर से या जिसके मन से सारी वासनाएं चली गई हो, तो सारी वासनाओं को हमारे मन से दूर करना हमारे लिए साधना हो जाती है। इसका जो चिंतन बताया है भगवान जो बताते हैं, एक बार श्लोकों का पाठ करेंगे 55 से लेके 62 तक। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं बुद्धिनाशात् प्रणश्यति,
जिसके बुद्धि का नाश हुआ है, बुद्धि का माने जिसके विवेक का नाश हुआ है, वह नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है माने अधोगति हो जाती है, या इतरत्र भगवान भाष्यकार कहते हैं पुरुषार्थ हीनः भवति, या पुरुष सर्व पुरुषार्थ अयोग्यः भवति। सारे जो हमारे चार पुरुषार्थ है, चार पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ माने पुरुष ही अर्थते, मनुष्य के द्वारा, जीव के द्वारा जीवन में जो भी प्राप्त किया जा सकता है या उसे जो प्राप्त करना चाहिए उसे पुरुषार्थ कहते हैं। वह क्या है? चार बताए गए। एक है धर्म। धर्म माने पुण्य की प्राप्ति करना या सदैव अच्छे मार्ग पर चलकर कीर्ति की प्राप्ति करना। अर्थ यानी धन, संपत्ति, धर्म के मार्ग से अर्थ की प्राप्ति करना। अर्थ की प्राप्ति क्यों? क्योंकि काम, जो भी मन की इच्छाएं है उनकी पूर्ति हो। मेरे मन में इच्छा क्या है? मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी कोई इच्छा हो, पूरी दुनिया घूम कर आना है, जो भी कोई इच्छा हो, उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए अर्थ चाहिए। पर वह अर्थ कैसे कमाया हो? धर्म के मार्ग से कमाया हो। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम और सबसे आगे चलकर इन तीनों को छोड़कर जो सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ बताया गया, मोक्ष पुरुषार्थ। माफ करना। तो विषय चल रहा था पुरुषार्थों का। तो सबसे श्रेष्ठ जो पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ, उसकी प्राप्ति भी धर्म से ही होती है। तो अब प्रश्न आता है, यह जो चार पुरुषार्थ बताए गए, यह पुरुषार्थ किसके कारण प्राप्त होते हैं? तो वह पुरुषार्थ प्राप्ति का जो एक कारण है, जो मूल में बताया गया, वह साक्षात नहीं है, तुरंत नहीं देगा, पर कालांतर से कुछ काल के बाद यह पुरुषार्थ मिलने वाला है। वह साधन क्या है? तो वह है बुद्धि का विवेक। सही क्या, गलत क्या, इसका जो विवेक है उसे ही कहा जाता है पुरुषार्थ का साधन। जिसकी बुद्धि ही नष्ट हो गई हो, ऐसा व्यक्ति सर्व पुरुषार्थ अयोग्य, सारे पुरुषार्थों के लिए अयोग्य हो जाता है। वह किसी भी पुरुषार्थ की प्राप्ति कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अर्थ की प्राप्ति करने के लिए जो बुद्धि आवश्यक है, सही मार्ग क्या है, गलत मार्ग क्या है, यह वो समझ नहीं पाता। इसीलिए उसे धर्म पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती, अर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। उसे इच्छित वस्तु मिलती है ऐसे लगता है, पर उसके पास ज्यादा काल तक टिक नहीं पाती, क्योंकि पाप से कमाई हुई संपत्ति, अधर्म के मार्ग से कमाई हुई वस्तु ज्यादा देर तक हमें सुख नहीं देती। तो ऐसी बात है तो मोक्ष पुरुषार्थ दूर ही रहता है। किसके लिए? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई बुद्धिनाश की? कहा ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। उदाहरण बताते हैं, हमारा एक स्वयं का अनुभव है। बहुत 8-10 साल पुरानी बात है। अभी जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, सब फाइनल एग्जाम वगैरह हो गई थी, सब पढ़ाई खत्म हुई थी, पता था अभी जॉब भी लगने वाला है, ये सब ऑलमोस्ट सेट था। तो एक इसके लिए हमारे मित्र ने बताई, एक बात कही जाती है हनीमून पीरियड। यानी क्या? पढ़ाई खत्म हुई है, जॉब मिलने वाली है, तो अभी कुछ करना नहीं है, जॉब ढूंढनी नहीं है, कुछ नहीं है, तो बिना टाइम तो अपना है, तो क्या करे? तो हुआ ऐसे था, एक कोई कार्टून की सीरीज थी, बहुत अच्छी है, बाकी वो विषय जाने दो। तो हुआ ऐसे, वह देखते थे। कितना देखा? हर दिन 8-10 एपिसोड, 6 या 8, ऐसा भी संख्या याद नहीं, पर एक हफ्ते में पूरी जो 61 एपिसोड वाली 61 एपिसोड्स मैंने पूरे खत्म कर दिए थे।
61 एपिसोड मैंने एक हफ्ते में पूरे खत्म कर दिए। तो बात ये हुई, यह अब जब विश्लेषण करते हैं ना तब ध्यान में आता है। और इतना ही नहीं, अगले 3-4 दिन में उसको वापस देखा था। हाँ, यह भी बात है। तो समझो 10 दिन में उसको मैंने 2 बार देखा है। कारण कुछ भी हो, दोस्त के साथ देखा, अकेले देखा, वह सब हो गया। पर उसके बाद यह खत्म हो गया तो जो कुछ भी देखा था उसकी जो कथा थी वह मुझे सच दिखाई देने लगी। उस कथा के जो पात्र थे उनको मैं अपना समझने लगा। वह कथा ही सच है, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर मेरा 2 दिन तक चिंतन चल रहा था। उस समय भी विचार किया था, तब ज्यादा विचार कर नहीं पाया था, उसके ऊपर चिंतन कर नहीं पाया था। अब समझ में आता है जब ये पढ़ाई शुरू की, यह ध्यायतो विषयान् पुंसः है। हुआ कैसे है, बार बार दिन में वही बातें देखकर प्रत्यक्ष में वह जो भी कथा है, वह जो कुछ भी हो रहा है वह सत्य नहीं है। उसमें सत्य का अंश एक अणुमात्र भी नहीं है। फिर भी उनके सुख दुखों को मैं अपना सुख दुख समझ बैठा। उसमें ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं दिखाया, ऐसे मैं सोचने लगा। प्रत्यक्ष में वह बात बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर 6-7 दिनों में पूरा दिन भर भी मैं नहीं देख रहा हूं, अगर हम कैलकुलेट करें तो दिन में मैंने 3 या 4 घंटा ही देखा है। ऐसे देखा जाए तो 3 या 4 घंटा ऐसे कार्टून देखना बहुत बड़ी बात है, पर ठीक है। एनिमेशन देखना, कोई भी हो, सीरियल भी देखना हो, कुछ भी हो। हुआ ये है कि उन वस्तु से दिन में केवल 4 घंटे का संग होने के बाद भी अगर हमारी मन पर ऐसे परिणाम हो सकता है, तो जिन विषयों की संग में, जिन विषयों को हम दिन भर 24 घंटा देखते हैं और अनेक जन्मों से जिनका हमें संग हुआ है, उनका हमारे चित्त पर क्या परिणाम हुआ रहेगा, हमारे मन पर उनका क्या परिणाम हुआ रहेगा। सोचिए ना। ध्यायतो विषयान् पुंसः, अगर आपको लगता है मैं विषयों का ध्यान नहीं कर सकता हूं, मैं बोलता हूं आप विषयों का ध्यान हर पल हर क्षण करते हो, अभी भी कर रहे हो। कैसे? विषय केवल विषय यही नहीं है, मीठा खाने की इच्छा होना, मिठाई को देखना, पकवान को देखना, कोई अच्छी वस्तु को देखना, चित्र को देखना नहीं। विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 विषय है। क्या है? शब्द, सुनाई देने वाली आवाज। स्पर्श, त्वचा के द्वारा जाने गया स्पर्श। रस, रसना, जीभ के द्वारा चखी गई, कोई भी चखा गया कोई भी स्वाद। रूप, आंखों द्वारा दिखा गया कोई भी रूप। और गंध, नाक के द्वारा सूंघा गया कोई भी गंध। यह सारे हर पल हर क्षण हम सुनते रहते हैं और इनका हमारे मन पर काफी ज्यादा परिणाम होते रहता है। इसीलिए उन वस्तुओं को हर क्षण देखते हुए, सुनते हुए, सूंघते हुए यह परमात्मा का स्वरूप है यह जानना आवश्यक है। नहीं तो कौन से गंध से, कौन से रूप से हमारा संग हो जाए हम जान नहीं सकते। और ऐसे कोई भी एक वस्तु का संग, कोई भी एक विषय का संग हमारे अधः पतन के लिए कारण बन सकता है। और हमारे पास तो 5 है। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी अपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में बहुत सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं पंचादिभिः भिरेव पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नर पंचभिरंचितः किम। ये 5 विषयों के कारण 5 प्राणी नष्ट हुए हैं और न विनाश को प्राप्त होते हैं। कौन है वो? कुरंग, मातंग, पतंग, मीन, भृंग। कुरंग माने हिरण। हिरण को
आवाज बहुत प्रिय है। अगर कोई सुंदर आवाज आए, कोई अगर बहुत मीठी मीठी आवाज आए, तो उस आवाज की तरफ हिरण आकृष्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, उसकी तरफ चला आता है। इसीलिए उनकी जो शिकार करने वाले जो व्याध है, वह क्या करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बांसुरी बजाते हैं और उस आवाज के प्रति जब हिरण आता है तो उसको पकड़ लेते हैं। माने सुनना, श्रवण, इस विषय के प्रति प्रीति होने के कारण हिरण पकड़ा गया। मातंग, हाथी जो रहता है, हाथी को स्पर्श बहुत प्रिय है, इसीलिए हाथी को पकड़ने वाले कोई मादा हाथी हाथी को या हाथी की एक मूर्ति बनाकर, हाथी का लकड़े का पुतला बनाकर रख देते हैं और उसके आजू बाजू में गड्ढा खोदा हुआ रहता है। स्पर्श की इच्छा के कारण हाथी वहां पे चला आता है, गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। यानी स्पर्श, इस विषय के कारण हाथी पकड़ा गया। पतंग, पतंग माने जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं ना, दिए पर चले आते हैं, वह, जिन्हें मॉथ कहा जाता है अंग्रेजी में। तो या बारिश के समय पे जब शुरुआती में जब हम बारिश आ जाती है तो उसके पहले वो सारे कीड़े जो चलकर हमारे ट्यूबलाइट पर वगैरह आकर बैठते हैं ना, वह क्या करते हैं, वह आते हैं दिए की तरफ, क्योंकि वह रूप इस विषय से आकर्षित हो जाते हैं। दिए का रूप उनको बहुत लुभाता है और जब दिए की तरफ आकर बढ़ते हैं और दिए पर जाकर जल जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, रूप विषय के कारण उनका विनाश हुआ। और आगे क्या, मीन, मछली, मछली को स्वाद बहुत प्रिय है, इसीलिए आटे का गोला उसको खिलाने के लिए दे दो, उसके उसमें उस कांटा डाला हुआ रहता है, और पकड़ते हैं उसको। उसमें भी वो कथा है ना, एक बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर कविता है। तो जो मछली पकड़ रहा है, मछुआरा है, उसने वो रस्सी पानी में डालकर रखी है और आगे एक कीड़े को बांधा हुआ है। वो कीड़ा भी कैसा है, पूरा नहीं, आधा है, आधा है तो वो हिलते रहता है, और हिलते रहता है तो उसकी तरफ वो मछली आकर उसको खाने का प्रयास करती है। तो कवि कहता है वह हिल क्यों रहा है, वह हिल इसलिए रहा है, वह कह रहा है मत आ मेरे लिए। वह ऐसे हिलता है ना आज बाजू में, तो कह रहा है मत आ मेरे लिए, मैं आधा हुआ तेरे लिए। अगर तू आता है मेरे लिए तो बाहर खड़ा कोई तेरे लिए, अगर तू आता मेरे लिए बाहर खड़ा कोई तेरे लिए, कोई भी बात हो। मछली अपनी रस, इस विषय की आकर्षण, रस के प्रति आकर्षित होने के कारण मछली पकड़ी गई, उसका विनाश हुआ। और भ्रमर, भ्रमर की तो क्या बात कहे। भ्रमर गंध के प्रति आकर्षित होता है। भ्रमर की शक्ति क्या है, लकड़े को भी छेद कर वह अंदर घर कर सकता है, लकड़े में भी वह छेद कर सकता है। पर वही भ्रमर जब कमल के प्रति आकर्षित होकर कमल पर बैठ जाता है, उसे दूसरा कुछ नहीं सूझता। हुआ ऐसे, ऐसे ही एक भ्रमर कमल के ऊपर जाकर बैठ गया, कमल का आस्वाद ले रहा है, बैठा हुआ है। संध्या समय हुई, संध्या समय होने पर, सूरज ढल जाने पर कमल बंद हो गया, मिट गया। जब कमल बंद हो गया तो हुआ ऐसे, अंदर जो भ्रमर था वहीं पे फंस गया। अब भ्रमर वहीं पे फंस गया, क्या उसके पास शक्ति नहीं है कि वह उस कमल की जो कमल को छेद कर बाहर निकले? शक्ति है, कमल के पत्तों को उसको छेद कर वह बाहर निकलने का सामर्थ्य रखता है,
पर उस कमल की गंध के प्रति आकर्षण होने के कारण वह कमल को छेदता नहीं। सोचता है कोई बात नहीं, कल सुबह हो जाएगी, सवेरे होने पर सूरज उग जाएगा, सूरज उग जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। पर हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार, हुआ क्या, हाथी आया रात में और हाथी ने उस कमल को तोड़कर खा गया। हाथी जब कमल को खा गया तो भ्रमर की भी मृत्यु हुई। कवि इसको वर्णन करता है रात्रिर गमिष्यति। ये हमारा विषय है, ये सारी जो कथाएं हैं ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, सारी कथाएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। कविता भी बड़ी सुंदर है। रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचारयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुबह हो जाएगी। यह दुख के दिन भी चले जाएंगे, सुख के दिन आएंगे, कभी तो आएंगे, अभी सुख झेलो। भास्वान उदेश्यति, मेरा भाग्य, मेरे भाग्य का उदय हो जाएगा, मेरा भाग्य आएगा। भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, मेरे आजू बाजू के लोग मुझ पर प्रेम करेंगे। हसिष्यति पंकजश्री माने कमल खिल जाएगा। इत्थम विचारयति कोशगते द्विरेफे, द्विरेफे, द्विरेफ भ्रमर, भ्रमर में दो र है ना, इसलिए कवि कहता है दो र जिसमें, जिसके नाम में है वह, यानी भ्रमर। वह भ्रमर जो कमल में अटका हुआ है वह विचार करता है कमल खिलने पर मैं बाहर निकल जाऊंगा। जीव ऐसे ही विचार करता है, संसार संसार क्या है, कभी तो मैं सुख मिलेगा, हो जाएगा, चलता है। पर होता ऐसे है, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार, हा हंत हंत, पर हुआ ऐसे, हाथी आया और उस कमल को उखाड़ कर खा गया। इसी प्रकार से काल नामक हाथी आकर हमारा कब भक्षण कर जाता है हमें पता नहीं चलता। सारे प्राणी देखिए, सबसे पहला हिरण, सुंदर आवाज के कारण, आवाज सुनने की इच्छा, कोई ना कोई ध्वनि के कारण वह आकर्षित होकर उसकी मृत्यु हुई, पकड़ा गया। उसके बाद हाथी, स्पर्श के कारण, स्पर्श के कारण उसकी मृत्यु हुई। बाद में रूप के कारण, कौन था, पतंग, वो कीड़ा था जो दिए पर आकर जल गया और मर गया। बाद में मछली, रस के कारण आकर उसकी मृत्यु हुई। और भ्रमर जो अपने गंध, इस विषय के प्रति आकृष्ट होने के कारण, आकर्षण के कारण नष्ट हो गया। और इन सारे प्राणियों में एक एक विषय के प्रति आकर्षण ही प्रधान है। पर भाष्यकार वहां पे कहते हैं पंचभिरंचितः किम, ऐसा मनुष्य, ऐसा जीव जिसके पास ये पांचों विषय प्रबल है, उस जीव की क्या बात कहे, उस संसारी पुरुष की क्या बात कहे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं एक उदाहरण बताता हूं, आपको पता चल जाएगा सारे पांच विषय हमारे जीवन में कैसे प्रबल है। तो ये अपने संत श्रेष्ठ राजेश्वरानंद सरस्वती बड़ी सुंदर कथा कहा करते थे। अभी नहीं रहे, वो भगवान के धाम पर पहुंचे, पर वह बड़ा सुंदर उदाहरण दिया करते थे। वह कहते थे इन पांचों विषयों के कारण हम वीआईपी भी है और इन पांचों विषयों के कारण हम बंधे हुए भी है। कैसे? अगर आपके सामने खाना रखा हुआ है, हर जगह पर उसकी टेस्टिंग होती है, चेकिंग होती है। कैसे? पहले आंखों से देखा जाता है प्रेजेंटेशन कैसा है, रूपाशक्ति।
बाद में स्पर्श करके देखा जाता है गर्म है या ठंडा है, स्पर्श की आसक्ति। पूरा नहीं खाया जाता, थोड़ा चख कर देखा जाता है नमक कम है या ज्यादा है, मसाला कम है या ज्यादा है। टेस्ट यानी रसना, उसकी आसक्ति। गंध, स्मेल कैसा आ रहा है, उसकी आसक्ति। और इतना ही कम है क्या, तो जो सिजलर्स आते हैं उसमें जो आवाज आती है उसके साथ आवाज की भी आसक्ति जुड़ गई। तड़का देते वक्त आवाज आया नहीं तो तड़का अच्छा बना नहीं। सोच कर देखिए, है ना हम पांचों विषयों से आसक्त। जब तक हम विचार नहीं करते तब तक पता नहीं चलता। भगवान यही बात कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः। विषय हमारा चल रहा था, ये सारी कथाएं ध्यान में रहे, पर उसके साथ मूल विषय क्या है वह मत भूलना। इस प्रकार से इन पांचों विषयों के प्रति हमारा ध्यान, इन पांचों विषयों में हमारा ध्यान फंसा हुआ रहता है। किसी ना किसी दृष्टि से कैसे ना कैसे लेकर हमारा ध्यान अटका हुआ ही रहता है। तो इन विषयों से हमें मुक्त होना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। तब देखिए भगवान कहते हैं, इस प्रकार से जो अपने इंद्रियों को वश में नहीं रखता, विषयों के प्रति बढ़ने से रोकता नहीं है, उसका विनाश होता है। पर जिसको अपना मन और इंद्रियां अपने हाथ में पकड़ कर रखा हुआ है, अपने वश में है, उसके प्रति क्या बात है, वह साधक कैसे होता है, वह सिद्ध पुरुष कैसे होता है, भगवान बताते हैं 64वां श्लोक। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। फिर से एक बार, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। भगवान कहते हैं, तू, परंतु, परंतु माने जो विषयासक्त नहीं है, जिसकी इंद्रिया और मन उसके वश में है, ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण, जिसने अपने अंतःकरण को अपने अधीन, अपने हाथ में पकड़ कर रखा है, उसके ऊपर काबू पाया है, विधेयात्मा, आत्मवश्य ही, अपने आप को जिसने अपने वश में रखा है, राग द्वेष वियुक्त ही, जो राग द्वेष से वियुक्त है, रहित है, इंद्रिय ही विषयांचरन, वह इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करते हुए भी, ऐसा व्यक्ति इंद्रियों में विचरण करते हुए भी प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद अंतःकरण की आध्यात्मिक प्रसन्नता, चित्तस्य ब्रह्म प्रथनानुकूला वृत्ति। प्रसाद माने ब्रह्म जानने की, भगवत प्राप्ति की क्षमता को प्रसाद कहते हैं। अंतःकरण की शुद्धता को प्रसाद कहते हैं। उस प्रसाद को, उस अंतःकरण की शुद्धता को वह व्यक्ति प्राप्त होता है। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन, इंद्रिया, अपने आप को सबके ऊपर नियंत्रण रखकर उनको काबू में रखा है, अपने कंट्रोल में रखा है, ऐसा व्यक्ति विषयों में विचरण करते हुए भी, माने विषयों में विचरण छूटने वाला नहीं है, पर ऐसा व्यक्ति विषयों में विचरण करते हुए भी
अपने उन विषयों से बद्ध नहीं होता, किंतु अंतःकरण की शुद्धता को प्राप्त होता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, अगर विषयों का कोई अच्छी तरह से अनुभव ले सकता है, उपभोग कर सकता है, तो वह संत जीवन मुक्त महात्मा ही है। हम सोचते थे कैसे, बाद में उन्होंने बताया, आप बताओ, अगर आपके सामने कोई भी विषय हो, समझो आपने कोई बड़ा सुंदर एक क्या कहते हैं, गुलदस्ता लाया हो, बड़ा सुंदर गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते का आप ख्याल रखते हो ये टूट न जाए, इसीलिए आपको ऐसी जगह पर रखते हो जहां जल्दी से जल्दी हाथ ना लगे, उसको बार बार पोंछते हो क्योंकि उसके ऊपर धूल ना बैठे। और समझो अगर किसी दिन वह टूट गया तो 2 दिन लगता है, अरे ऐसे कैसे टूटा, ऐसे नहीं, ऐसे रखना चाहिए था, विचार आते हैं मन में। यानी उस गुलदस्ते के साथ जो सुख है, उसके साथ उसको गंवाने का, वह मेरे हाथ से कभी ना कभी चला जाने वाला है, टूटने वाला है, नष्ट होने वाला है, यह दुख भी जुड़ा हुआ है, तो वह सुख दुख से रहित नहीं है। पर जिसने यह जाना है कि यह जगत मिथ्या है, सच में है नहीं, भगवत स्वरूप ही है, उसको उसके नष्ट होने का दुख नहीं रहता, या नष्ट हो जाएगा इसका भी दुख नहीं रहता। तो होता क्या है, ऐसा व्यक्ति दुख रहित सुख का अनुभव करते रहता है। ऐसा व्यक्ति दुख रहित सुख का, विषयों में भी सुख का अनुभव करता है, इसीलिए वह विषयों को और ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से उनका उपभोग ले सकता है। फिर से समझना, हम विषयों का उपभोग लेते हैं, हम सुख का अनुभव करते हैं, पर यह सुख कभी ना कभी चला जाएगा, यह दुख हमारे मन में रहता ही है। पर जो साधक महात्मा रहते हैं, संत रहते हैं, संतों के मन में उस विषयों के जाने का दुख कभी नहीं रहता, क्योंकि उनके प्राप्ति का भी उन्हें सुख नहीं रहता, केवल सुख है नहीं है नहीं है, उसके साथ वो जुड़े हुए नहीं रहते। अनागतानाम भोगानाम अवांछनम अकृत्रिमम, आगतस्य, जो सुख मिला है उसका उपभोग करो, नहीं मिला है उसके ऊपर चिंता मत करो, यही उनका जीवन रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, राग द्वेष से रहित होकर, राग द्वेष से रहित होकर, उनका त्याग करके, उनको छोड़कर जीवन में हमें विचरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम जीवित हैं, तब तक विषयों का संग छूटेगा नहीं। जब तक यह शरीर है, तब तक विषय हमारे हमसे दूर जाने वाले नहीं हैं। तो बाद में उदाहरण बताएंगे, बाद में यह दृष्टांत आएगा। अगर पानी में रहना ही है तो पानी से लिप्त न होने की क्षमता रखो, जैसे पद्म पत्र में वाम भसा, कमल का पत्ता पानी में रहता है पर कभी सड़ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि पानी उस पत्ते के ऊपर टिक नहीं पाता। कमल के पत्ते के ऊपर मोम का मोम जैसे पदार्थ का एक छोटा सा लेयर रहता है, एक लेप रहता है, जिसके कारण पानी उसके ऊपर टिक नहीं पाता। ऐसे ही वैराग्य का, राग द्वेष से वियुक्त होने का एक हमारे ऊपर कवच डाल दो, तो विषयों में रहकर आप सुखी रह पाओगे। भगवान ने कहा, ऐसे व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद माने अंतःकरण की ब्रह्म प्रथनानुकूला स्वच्छता, ब्रह्म चित्तस्य ब्रह्म प्रथनानुकूला स्वच्छता, यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की क्षमता, भगवत प्राप्ति की क्षमता को यहाँ पे प्रसाद कहा गया है। और इस अंतःकरण की प्रसन्नता को, शुद्धता को प्राप्त करने पर क्या होता है? भगवान कहते हैं,
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। एक साथ, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करने पर, अस्य सर्व दुखानाम, अस्य माने कस्य, किसके, जो राग द्वेष से वियुक्त हुआ है, जिसके मन से, जिसने अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखा है, उसके द्वारा सर्व दुखानाम हानि ही, उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, उपजायते। प्रसन्न चेतसः, जो प्रसन्न चित्त है ऐसे व्यक्ति का, साधक की, बुद्धि ही आशु ही पर्यवतिष्ठते, ऐसे साधक की बुद्धि आशु, तुरंत, त्वरित स्थिर हो जाती है, सम्यक पर्यवतिष्ठते। किस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है? जिसको अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त हुई है, उसके सारे दुखों की हानि हो जाती है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्या बताया? अंतःकरण शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, इसलिए सारे दुखों का विनाश हुआ है, सारे दुखों का विनाश हुआ है, चिंताएं मिट गई है, इसीलिए इसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। आध्यात्मिक चिंतन भी करेंगे, व्यावहारिक भी करेंगे। जीवन में ऐसे हमारे या जीव के या बद्ध के, सांसारी पुरुष के जीवन में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जब वो कोई चिंता नहीं कर रहा हो। हर क्षण कोई ना कोई, छोटी हो या बड़ी हो, चिंता लगी हुई रहती है। अरे, प्रवचन है, इंटरनेट कनेक्शन रहेगा कि नहीं, माइक चलेगा कि नहीं, वीडियो रिकॉर्ड होगा कि नहीं, विषय जो बताना है सारी बातें मैं बताऊंगा या नहीं। वो बैक ऑफ द माइंड, मन में कहीं ना कहीं पीछे वो चिंतन चालू है, चिंता चालू है। मैं सुन पाऊंगी कि नहीं, मैं सुन पाऊंगा कि नहीं, मैं बोल रहा हूं या सुन रही हूं तभी दरवाजे की घंटी बजेगी या नहीं। बहुत सारे विचार है ही, बस। और यही तो हमारे दुख का कारण है। अंतःकरण शुद्ध हो गया है जब हमने जान लिया है कि यह होने वाला है तो होने वाला है, होने दो। उसके कारण जो घटनाएं जिनके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है, उनके लिए उनकी चिंता मैं क्यों करूं? जो कुछ भी मैं कर सकता हूं वह मैंने किया है या नहीं। चार्जिंग, अगर इंटरनेट के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो भी चार्जिंग है, जो कुछ भी वो मैंने तैयार रखा है, कनेक्शन करके रखा है, सब कुछ करके रखा है, तो चिंता काहे की? क्यों चिंता करें? अगर इसके बाद भी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पर ये हम मानते नहीं है। क्यों नहीं हुआ? ऐसे ही क्यों हुआ? इंटरनेट का स्पीड ही नहीं, क्यों नहीं है? इसका स्पीड अच्छा है, इसका मेरा क्यों नहीं आता? चिंता हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अपने सुख दुखों को उनसे जोड़ दिया है, क्योंकि हमारा उन विषयों के साथ संग है। जब उन विषयों के साथ हमारा संग छूट गया, यानी इंटरनेट कनेक्शन हो तो ही मैं हूं,
तो ही मैं सुन पाऊंगा तो मैं सुनने वाला हूं। देखो, आध्यात्मिक दृष्टि से मैं बता रहा हूं, ठीक से समझना। हमारा अहंकार किससे जुड़ा हुआ है? मैं प्रवचन सुनने वाला हूं या मैं प्रवचन करने वाला हूं। करने वाला हूं, सुनने वाला हूं, यह हमारा अहंकार है। यह अहंकार को बल कहां से मिलेगा? जब वह प्रवचन हो पाएगा या प्रवचन हम सुन पाएंगे। वह प्रवचन कब हो पाएगा, हम कब सुन पाएंगे? जब उसके लिए आवश्यक जो भी सारे साधन है, लैपटॉप, मोबाइल, उनकी बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और बाकी छोटी छोटी जो भी कोई साधन है या जो भी कोई कारण है, वह हमारे लिए अनुकूल हो, जैसे हमें चाहिए वैसे हो। अगर उसमें से एक भी नहीं है, थोड़ा भी डिस्टरबेंस आ जाता है, थोड़ी भी प्रतिकूलता आ जाती है, तो हम चिंता करने लगते हैं। इस अनुकूल प्रतिकूलता की आसक्ति जो है, यही हमारा विषयों के प्रति संग है। यह छोड़ दो, यह कब छूटे? जब इन विषयों के कारण ही मैं हूं, क्योंकि मेरे अहंकार को पुष्टि कहां से मिल रही है? उन विषयों के उपभोग के द्वारा मिल रही है, उन विषयों की अनुभव के द्वारा मिल रही है। इनके अलावा भी चाहे मैं प्रवचन करूं या मैं ना सुनूं, करूं या ना करूं, सुनूं या ना सुनूं, मेरा अस्तित्व इनसे जुड़ा हुआ नहीं है, यह निश्चय जब मन का हो जाता है, तब हमारा मन शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि बाकी कोई टेंशन है ही नहीं ना। विचार करें तो किसका करें? विचार तो हम देखो, एक और बात, विचार तो हम उन्हीं चीजों का करते हैं, उन्हीं वस्तुओं का करते हैं जो हमसे जुड़ी हुई है। पारिवारिक सदस्य की मृत्यु हो जाए, हमारे घर में कोई वस्तु टूट जाए, दुखी हो जाते हैं। अरे पर दुनिया में कितने सारे लोग मरते हैं, कितनी सारी वस्तुएं टूटती रहती है, बनती रहती है, ना उसका हमें सुख है ना दुख है। क्यों नहीं है? हम उनसे जुड़े हुए नहीं है ना। यानी क्या? वही वस्तुएं जो मेरे अहंकार से जुड़ी हुई है, उन्हीं वस्तुओं का हमें सुख है, दुख है। यह बंधन काट दो, तब जाकर हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। और ये काटना क्या है? राग द्वेष युक्तस्तु। पिछले जो श्लोक में कहा था, इन वस्तुओं के प्रति ना राग रखो ना द्वेष रखो, तब जाकर ना हम उनका चिंतन करेंगे, ना उसके ऊपर हम टाइम वेस्ट करेंगे। तो होगा क्या? मन शांत हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो अंतःकरण शुद्ध होने पर दुखों का कारण नष्ट होने के कारण दुख नष्ट हो जाएंगे। और जब दुख नष्ट हो जाएंगे, तो मन अपने आप जो सुख का क्या कहते हैं, सुख का कारण है, सुख स्वरूप है, ऐसे भगवान के प्रति मन अपने आप दौड़ने लगता है। स्वयं भगवान ही अपने मन में आकर प्रकट हो जाते हैं। और अब भगवान कहते हैं, इस प्रकार से जिसने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखकर अनासक्त भाव से इंद्रियों के द्वारा व्यवहार करना शुरू किया है, ऐसे व्यक्ति को चित्त की स्थिरता, अंतःकरण की शुद्धता प्राप्त होती है। और इसके विरुद्ध जिसने अपने इंद्रियों को अपने काबू में नहीं रखा है, उनके ऊपर विजय नहीं पाई है, ऐसे विषयासक्त मनुष्य के पास सुख और शांति का अभाव रहता है। यह दिखाकर
विषयों की संग के कारण बुद्धि विचलित होती है। भगवान बता रहे हैं, कहते हैं 66वां श्लोक, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। एक साथ, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। भगवान कहते हैं अयुक्तस्य बुद्धि ही न अस्ति। अयुक्तस्य, जिसने अपने मन और इंद्रियों को अपने काबू में नहीं रखा है, वश में नहीं रखा है, ऐसे अयुक्त पुरुष के लिए, पुरुष की बुद्धि ही न अस्ति। निश्चयात्मक बुद्धि, स्थिर बुद्धि नहीं रहती, या बुद्धि की स्थिरता नहीं रहती। और अयुक्तस्य भावना न अस्ति। अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना नहीं रहती। जिसके मन में भावनाएं नहीं रहती, अभावयतः शांति ही न। जिसके मन में भावनाएं नहीं रहती, ऐसे व्यक्ति के लिए शांति ही न, शांति नहीं रहती। और अशांतस्य कुतः सुखम, और जो अशांत है उसके लिए सुख कहाँ से मिलेगा? उसे सुख की भी प्राप्ति नहीं होती। मन और इंद्रियों को जिसने जीता हुआ नहीं है, उसके पास निश्चयात्मक बुद्धि नहीं रहती। जिसके पास निश्चयात्मक बुद्धि नहीं रहती, उसके पास आस्तिक्य भावना नहीं रहती। आस्तिक्य भावना जिसके पास नहीं है, उसको शांति नहीं मिलती। और जिसको शांति नहीं मिलती, उस मनुष्य को सुख कहाँ से मिलेगा? तात्पर्य क्या है? तात्पर्य केवल यह है, हमने चिंतन किया है, ज्यादा यहाँ पे विश्लेषण नहीं करूंगा। जो अयुक्त पुरुष है उसके मन में बुद्धि की स्थिरता नहीं है। बुद्धि की स्थिरता नहीं है माने केवल शक करते रहता है। कोई भी बात हो, ये ऐसे ही है, ऐसे क्यों नहीं है, यह चिंतन करते रहता है। और जिसके मन में संशय हो, संशय करना जिसकी प्रवृत्ति हो, वह कोई भी उपदेश को मन में धारण नहीं कर सकता। उसमें आस्तिक्य, यह सत्य है, अस्ति इति भावः, यह सच है, ऐसी भावना नहीं होती। और अगर ये सत्य है, यह सच है, ऐसी भावना अगर उसके मन में नहीं है, तो अशांतस्य कुतः सुखम, वह मन में शांति नहीं रहेगी। और ऐसे अशांत पुरुष को सुख कैसे मिलेगा? अगर आप सोचते हो सुख शांतता में है, शांति में है, यह कैसे, तो केवल एक ही बात बताऊंगा। आपको नींद सबसे ज्यादा प्रिय क्यों है? गहरी नींद, सपनों के साथ भरी हुई नहीं। गहरी नींद आपको क्यों प्रिय है? क्योंकि गहरी नींद में अंतःकरण का लय हो जाता है। अंतःकरण का लय हो जाता है माने हमारे मन में कोई भी विचार नहीं रहते। डीप स्लीप, गहरी नींद में हमारे मन में कोई भी विचार नहीं रहते। और हमारे मन में कोई भी विचार ना रहने के कारण दुखों, जो विचार मेरे दुख के कारण होते हैं, वह भी नहीं रहते। और विचारों की अभाव के कारण, विचार ना होने के कारण
मन में केवल और केवल सुख ही रहता है, शांति रहती है, इसलिए सुख रहता है। मन जब शांत रहता है तभी जाकर सुख की प्राप्ति होती है। आप तो योग प्राणायाम की पढ़ाई अभ्यास तो करते हैं, और जो करते हैं उनके लिए यह अनुभव की बात रहेगी। जब आप प्राणायाम करते हो, प्राण वीक्षण, तुरंत प्राणायाम शुरू नहीं किया जाता, या ध्यान हो तो तुरंत ध्यान शुरू नहीं किया जाता। केवल सबसे शुरुआत में सबसे पहले कहा जाता है अपनी सांस के ऊपर अपना मन केंद्रित करो। जब सांस के साथ अपना मन जुड़ जाता है तो सांस धीमी होने लगती है। सांस धीमी होने के साथ साथ होता ऐसे है, मन में विचारों का जो वेग है, विचारों की जो धारा है, वह भी धीरे धीरे कम होने लगती है। और जैसे वह विचार घटने लगते हैं मन में शांति बढ़ने लगती है। जैसे जैसे विचारों का वेग कम होने लगता है, विचारों की स्पीड, जो भी तेजी है, वह कम होने लगती है, मन में शांति बढ़ने लगती है। कुछ काल के बाद जब मन में बहुत कम विचार होते हैं, तब आप बड़ी सुंदर एक सुख की, शांति की अनुभूति करते हैं। इसीलिए ध्यान के बाद जो हमें शांति महसूस होती है वह किस लिए है? मन में विचार या विचारों की जो गति है, मन में विचारों की जो गति है वह कम हुई है। अब भी हम जानते नहीं है, हम कभी सोचते नहीं है, पर जब चिंतन करें और देखें तो अभी इस क्षण इतने सारे विचार मन में आकर चले जा रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। अगर आप देखने लगो तो पता चलेगा। चलो उदाहरण देखते हैं। मैं बोल रहा हूं, बोलते वक्त मेरे मन में विचारों की धारा चल रही है। ये वाक्य कहा, इसके बाद दूसरा वाक्य कौन सा आना चाहिए? गति इतनी तेजी से है, इतनी जल्द है कि मुझे पता भी नहीं चल रहा ये विचार आकर चले गए। पर मन में अच्छा ये विचार, इसके बाद यह बोलना चाहिए, इसके बाद वह बोलना चाहिए, अगर वह बोलूंगा तो उसके लिए दृष्टांत क्या, उदाहरण क्या, कथा बतानी चाहिए। यह सारे विचार मन में तेजी से चल रहे हैं। सुनते वक्त अच्छा ये कहा, इस वाक्य का अर्थ ऐसा है, यह वाक्य के बाद यह वाक्य आया, इन दोनों वाक्यों की संगति, यह ऐसा संबंध है, इस दृष्टांत को क्यों समझाया, कैसे समझाया, ये विचार आपके मन में चल रहे हैं। यह तेजी बहुत ज्यादा है। ऐसे ही बाकी समय पर भी होता है। यह गति जब शांत हो जाती है तो हमारे चित्त में शांति का फैलाव हो जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। भगवान अब आगे कहते हैं 67वां श्लोक, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि। एक साथ, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार से इंद्रियां ही इव, जिस प्रकार से अंभसी नावम वायु हरति, वायुर्नावमिवाम्भसि, अंभसी वायु नावम हरति। अंभसी पानी में चलने वाली नाव को पवन, वायु खींच कर ले चला जाता है।
उसी प्रकार से तदस्य अस्य प्रज्ञाम हरति, उसी प्रकार से चरताम इंद्रियाणाम मनः, इंद्रियों में विचरण करने वाला मन अस्य प्रज्ञाम हरति, इसकी बुद्धि को हरण कर ले जाता है। और एक इंद्रिय के कारण भी यह हो पाता है। भगवान कहते हैं जिस प्रकार से नाव को, पानी में चलने वाली नौका को वायु अपने साथ घसीट कर खींच कर ले चला जाता है, उसी प्रकार से विषयों में विचरण करने वाला मन केवल एक इंद्रिय के कारण भी इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर कर खींच कर भगा कर ले चला जाता है। जो हमने उदाहरण देखा था सारे प्राणियों का, कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरः पंचभिरंचितः किम। कुरंग हिरण, मातंग हाथी, पतंग वो कीड़ा कीट, अपना पतंग मीन मछली, और भृंग भ्रमर, यह सारे के सारे अपने मन को एक इंद्रिय से जोड़कर विषयों में विचरण करने के कारण अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए। पता है यह सही नहीं है, फिर भी हमारा मन उस विषय के प्रति भागता ही है। जब मीठा खाने की आदत हो जाती है और जब डायबिटीज हो जाता है, मन को काबू में रखना कठिन हो जाता है। शुरुआत में बहुत बड़ी कठिनाई होती है। क्यों? यही कारण है। तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि, बुद्धि को पता है कि मीठा खाना हमारी प्रकृति के लिए हानिकारक है, फिर भी मन नहीं मानता, मन उसमें अटका हुआ ही रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं 68वां श्लोक, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक साथ, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् इसीलिए, हे महाबाहो, हे अर्जुन, यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, जिसकी इंद्रिया इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियों की विषयों से सर्वशः निगृहीतानि, सर्वशः सभी प्रकार से निगृहीतानि खींच कर रखी हुई हो, वश में किया गया हो, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है। हे अर्जुन, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को सर्व प्रकार से, सारे तरीके से, संपूर्णता से अपनी काबू में रखा है, मन को अपने काबू में रखा है। कैसे होता है? अगर आपका मन विषयों में फंसा हुआ है तो कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। एक चिंतन कर रहे हो, अच्छा दूसरा याद आया, वहां पे चला गया, वहां से तीसरा याद आया, मन और कहीं चला गया, मन घूमने लगता है। राजेश्वरानंद सरस्वती जी वो बड़ी सुंदर एक बात कहा करते थे। कैसे है? एक मकान मालिक है, मकान मालिक है,
उसके पास 5 नौकर है, पर हुआ ऐसा है, और उस मकान मालिक का नाम क्या है? मणिराम। पर वह मकान मालिक नौकरों के साथ पूरे गांव भटकने चला जाता है, तो क्या घर रह पाएगा? ऐसे ही अपना मन जब इंद्रियों का संग करके विषयों में घूमने चला जाता है, तो ये हमारा शरीर क्या रहेगा, ये हमारा जीव क्या रहेगा? नहीं रह पाएगा। मकान मालिक को इंद्रियों पे ऊपर यानी अपने नौकरों के ऊपर काबू रखना है, उनके साथ घूमने चले जाना है, पर क्या करें, हमारी अवस्था ऐसी ही है। यह मन, एक तो बुद्धि का मन के ऊपर काबू नहीं है, यानी मकान मालिक अपने बुद्धि की सुनता नहीं और नौकरों के साथ घूमने चला जाता है। उसका जो भी कोई व्यापार है, जो भी कुछ उसका बिजनेस है, क्या टिक पाएगा? अगर नौकरों के साथ ही संग कर दे तो नहीं टिकेगा। ऐसे ही अगर हमारा मन हमारी बुद्धि की नहीं सुनता है, बुद्धि मन के ऊपर काबू नहीं रख पाती है, तो मन इंद्रियों के साथ घूमने चला ही जाने वाला है, तो ऐसी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाएगी। और अब भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं 69वां श्लोक देखना, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। एक साथ, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। भगवान कहते हैं सर्वभूतानाम या निशा, सारे प्राणियों के लिए जो निशा, जो रात्रि है, तस्याम संयमी जागरती, उसमें संयमी ज्ञान स्वरूप, जो जिसने भगवत प्राप्ति की है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की है, ऐसा व्यक्ति संयमी जागरती, जागृत रहता है, वह सोता नहीं है। और कहते हैं यस्याम भूतानि जागृति, और जिसमें सारे जीव जगे हुए रहते हैं, उसमें मुने सा मुने है निशा पश्यतः, वह परम तत्व को, ब्रह्म तत्व को जानने वाला उसे रात्रि की तरह देखता है। भगवान कहते हैं जो प्राणियों के लिए, सांसारिक जीवों के लिए रात्रि रहती है, उसमें परम तत्व को जानने वाला तत्ववेत्ता, तत्वविद, संत, महात्मा पुरुष जगा हुआ रहता है, और जिसमें सांसारिक पुरुष जगे हुए रहते हैं, उसे वह महात्मा रात्रि की तरह देखता है। केवल आसान बात है, बहुत यह संसार हमें प्यारा लगता है, यह संसार बंधन का कारण है, फिर भी हमें अच्छा लगता है, यह हमारी रात्रि है। हमें लगता है कि हम जगे हुए हैं, पर हम जगे हुए नहीं हैं, हम अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। और जो ज्ञानी है वह हमारी जागृति, दो बातें बताई, एक ज्ञानी की दृष्टि और एक अज्ञानी की दृष्टि। हमें लगता है अभी हम जगे हुए हैं, पर हम अज्ञान की नींद सो रहे हैं।
हम संसार में फंसे हुए हैं। पर जो संसार में फंसा हुआ नहीं हो, जो मुक्त है, वह हमारे इस जागृति को अज्ञान की तरह देखता है। और जो हमारे लिए रात्रि है, यानी जो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति जो हमारे लिए रात्रि की तरह है, वह तत्ववेत्ता महात्मा के लिए दिन की तरह रहती है। क्योंकि हमारे लिए यह जगत सच है, यह सारे विषय सत्य है, पर तत्ववेत्ता महात्मा के लिए यह सब जगत ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। यही फर्क है। हम अज्ञानी हैं, वह ज्ञानी है। उदाहरण बताते हैं। छोटे बच्चे को अगर आप हाथी का पुतला दिखाओ, उसको लगता है हाथी क्या है? हाथी सच है। इसीलिए वह हाथी को देखकर, शेर के पुतले को देखकर डर जाता है। पर क्या आप डरते हो? नहीं, क्योंकि आपने सच को जाना है। इसी प्रकार से जैसे उस छोटे बच्चे के लिए जो सच है वह आपके लिए झूठ है, और जो आपके लिए सच है वह वो छोटा बच्चा जानता नहीं। हाथी पुतला है, यह सत्य है, पर यह सत्य वो बच्चा जानता नहीं है। और जो बच्चा सोचता है वह आपके लिए झूठ है। बच्चा सोचता है कि यह हाथी सच है, पर आप जानते हैं यह हाथी सच में नहीं है। यही संबंध ज्ञानी और अज्ञानी में रहता है। तो जो ज्ञानी है और अज्ञानी है, उनमें क्या फर्क है? भगवान बताते हैं, आपूर्यमाण 70वां श्लोक, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। एक साथ, आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। भगवान कहते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम, सारी बाजुओं से परिपूर्ण भरा हुआ अचल प्रतिष्ठ, अचल और नित्य स्थिर रहने वाला जैसे समुद्र है, उस समुद्र में जैसे आपः प्रविशन्ति, सारे नदियों का पानी प्रवेश करता है, उसमें समा जाता है, तद्वत उसी प्रकार से सर्वे कामाः यम प्रविशन्ति, सारे भोग जिसमें प्रवेश करते हैं वही स्थित प्रज्ञ पुरुष शांतिम आपनोति न काम कामी। बहुत आसान बात बताई, बहुत सीधा सा दृष्टांत है। भगवान क्या कह रहे हैं, बस ऐसे समझना। बहुत बड़ी बारिश होने पर
नदियां उमड़ घुमड़ कर बहने लगती है, वह जोर से बहने लगती है, उसके पात्र फूल जाते हैं। पर क्या समुद्र में कोई बदलाव होता है? नहीं, समुद्र जैसे है वैसा ही है। उन नदियों का पानी समुद्र में घुस जाता है, पर क्या समुद्र में बढ़ा हुआ होता है या कम होता है? नहीं, समुद्र जैसे है वैसा ही है। पर कोई छोटा तालाब हो, उसमें अगर नदी का पानी घुस जाए तो तालाब बढ़ेगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार से इन विषयों का उपभोग लेते हुए भी जो तत्वज्ञानी पुरुष है, जो स्थित प्रज्ञ है, उसके मन में चांचल्य उत्पन्न नहीं होता, उसका मन विषयों की उपभोग के कारण विचलित नहीं होता। जैसे समुद्र की स्थिति, समुद्र में पानी की स्थिति, चाहे बारिश हो या नदियों का पानी उसमें आ जाए, वैसे का वैसे ही रहती है। समुद्र के पानी की स्थिति जैसे वैसे की वैसी रही, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। उसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष जब विषयों का उपभोग लेता है तब भी उसका मन स्थिर ही रहता है, पर कामकामी विषयों की इच्छा रहने वाले व्यक्ति के मन में ऐसे विषयों की प्राप्ति होने पर मन प्रफुल्लित होता है या मुरझ जाता है यानी उसके मन में चांचल्य उत्पन्न होता है। अब स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है यह बताकर इसका उपसंहार करेंगे। आसान सी बात है, यानी यह देखते हैं तो यह अध्याय पूर्ण हो जाएगा। 71वां और 72वां श्लोक। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। एक साथ। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। भगवान कहते हैं, जो पुरुष अपनी कामनाओं का त्याग करके ममता, अहंकार, इच्छाओं से रहित होकर रहता है, उसी को शांति की प्राप्ति होती है। और यही स्थिति जिसने ब्रह्म की प्राप्ति की है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, ऐसे पुरुष की रहती है। और ऐसी स्थिति को प्राप्त किया गया योगी, साधक, सिद्ध व्यक्ति कभी भी मोहित नहीं होता और स्थित्वा स्याम, उसी अवस्था में, उसी ब्रह्म स्थिति में स्थिर रहकर अंत काले भी, जब देह के त्याग का समय आता है तब भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है, यानी मुक्त हो जाता है, फिर से संसार में नहीं आता। इन दोनों श्लोकों का चिंतन, विश्लेषण
और संपूर्ण दूसरे अध्याय का एक पुनरावलोकन यानी रिवीजन अगली बार करेंगे। आज यहीं पे विश्राम लेते हैं।